नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी डिंडोरी की, जहां ब्लास्टिंग कर पहाड़ियों को खोखला बनाया जा रहा है। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां प्यारो मध्य प्रदेश हाल ही में SMW म्यूजिक कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पे आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। डिंडोरी जिले में अब संकट के बादल गहराने लगे हैं। दरअसल जिले में सैकड़ों क्रशर संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनमें से कई क्रशर नियमों को ताक पर रखकर चट्टानों का प्राकृतिक स्वरूप से ही बदलते जा रहे हैं। ताजा मामला बजाक तहसील के गाड़ा सराई इलाके के रत्ना गांव का है, जहां क्रशर संचालक बड़े पैमाने पर ब्लास्टिंग कर पहाड़ियों को खोखला बना रहे हैं और गहरी गहरी खाइयां तैयार हो रही हैं। लगातार हो रही ब्लास्टिंग से पर्यावरण पर भी खतरा मंडरा रहा है। मामले में जब हमने बजाक SDM से बात की तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि पूरे प्रकरण की जांच कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। देखिए, आपके माध्यम से भी जानकारी अभी मिली है। उसके पहले भी इस बाबत मुझे सूचना प्राप्त हुई थी और एक बार हमारे तहसीलदार साहब मौके पर गए थे और फिर माइनिंग की टीम को भी हमने भेजा था और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर महोदय को सबमिट की है। और चूँकि एक बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी वहाँ पर जाकर चेक कर लेना चाहिए कि ये चीज़ें वहाँ पर जो आप बता रहे हैं कि अगर माइनिंग कर रहे हैं, तो जांच का भी विषय है और मैं कोशिश करूँगा कि इस पर मेरे तरफ से भी एक जाँच हो जाए और ये जाँच की जो रिपोर्ट है वो कलेक्टर महोदय को पर प्रेषित कर देंगे। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गौरव और सांस्कृतिक वैभव को दर्शाने वाला गीत प्यारो मध्य प्रदेश हाल ही में SMW म्यूजिक कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें गायिका आकृति मेहरा की मधुर आवाज और SR डहेरिया के गीत एवं संगीत के माध्यम से प्रदेश की विविधता का जीवंत चित्र प्रस्तुत किया गया है। गीत में भोपाल की झीलें, उज्जैन के महाकाल, महर की मां शारदा, खजुराहो, सांची के स्तूप, पंचमढ़ी की हरियाली और मां नर्मदा के पावन तटों का भव्यपूर्ण वर्णन किया गया है। मुंबई के निर्देशक नीतीश तिवारी के निर्देशन में फिल्माए गए वीडियो में विशेष रूप से पन्ना के ऐतिहासिक स्थल जैसे श्री बलदेव मंदिर, प्राणनाथ जी मंदिर और धर्मसागर तालाब की खूबसूरती को दिखाया गया है, जबकि मोना शर्मा की कोरियोग्राफी में स्थानीय प्रतिभाओं ने उत्कृष्ट नृत्य प्रस्तुत किया। गीतकार SR डहेरिया ने आशा व्यक्त की कि यह गीत भविष्य में राज्य के स्कूलों, कॉलेजों और सांस्कृतिक योजनाओं में प्रस्तुत किया जाएगा और प्रदेश की उभरती प्रतिभाओं द्वारा ये प्रयास राज्यवासियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित कर रहा है। पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी SR डहेरिया सर को, जिन्होंने इतना अच्छा मंच दिया है। मैं 2013 से ये करा रही हूँ, जो मेरा मोनाइट ग्रुप है ये 2013 से चल रहा है। सभी बच्चों को मैं मंदिर में कराती हूँ, मंदिर से ही मेरी शुरुआत हुई थी, लेकिन सर के माध्यम से बहुत अच्छा मौका मिला है कि ये बॉलीवुड में जाने का ही मौका है बच्चों को, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और सर चाहेंगे तो ये बहुत मुंबई तक जाएंगे सभी बच्चे, और ये बच्चों की हेल्प से ही हुआ है। अगर ये मेरे साथ नहीं देते तो ये अकेले में पॉसिबल कुछ भी नहीं हो पाता है। ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं और बहुत लगन से करते हैं, स्कूल कॉलेज सब छोड़ के करते हैं। तो थैंक यू मेरी टीम, रक्षा, सुबी, मेघा एंड महक, मौली, माही और छुटकू, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और नंदिता आ नहीं पाई है तो उसको भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। इतने छोटे से जिले से इतने अच्छे कलाकार निकले हैं, मंच मिला है इनको, क्या आगे और अपेक्षा है? आगे ये अपेक्षा है कि सर जो भी सॉन्ग जो बनाएंगे सर, तो मैं चाहूँगी कि जितनी भी मोनाइट ग्रुप के बच्चे हैं वही हों इसमें। क्या नाम? मोना शर्मा। इसकी शुरुआत हुई है 2019 से। ये इंडिया का सबसे एक बड़ा अवार्ड शो होता है, इंडियन टेलीविज़न अवार्ड ITA, जो पहली बार 2019 में हुआ था इंदौर में। तो उन्होंने एक मध्य प्रदेश का एक ऐसा गीत मांगा था, डिमांड किया था जो पूरे मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति, इसकी जो सांस्कृतिक धरोहर सबको रिप्रेजेंट करे। तो मैंने उन्हें लगभग 3 मध्य प्रदेश के गाने भेजा था, तो ये गाना उन्होंने सेलेक्ट किया और इसको उस अवार्ड शो में सबसे पहले दिखाया गया, जबकि वो बहुत बड़ा अवार्ड शो होता है। उसके बाद से फिर मैं ये सोच रहा था कि ये गाना एक तरह से मध्य प्रदेश, जैसे कि राष्ट्रगान और एक राष्ट्रगीत होता है। राष्ट्रगान हमारा है जनगण मन और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। ऐसे हमारा मध्य प्रदेश का एक मध्य प्रदेश गान हम कह सकते हैं, सुक्का साथी है। तो मेरी ये कोशिश थी कि जो प्यारो मध्य प्रदेश जो गाना है, इसी तरह से मध्य प्रदेश का एक राज्य गीत बने। इसमें हमने काफ़ी मेहनत की। मैंने शूटिंग के लिए मुंबई से एक आर्टिस्ट को बुलाया, जो हमारे डायरेक्टर हैं, फिल्म के डायरेक्टर हैं, नीतीश तिवारी, वो आए। और सबसे खूबसूरत बात यह कि इस गाने को जिसने गाया है, आकृति मेहरा, वो बॉलीवुड सिंगर है और बेहतरीन सिंगर है। और इतना अच्छा ट्रैक इसका बन गया था, तो फिर मुझे लगा कि इसकी शूटिंग
पन्ना में ही करना चाहिए, क्योंकि पन्ना में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। मतलब कि सिर्फ डायमंड नहीं मिलता, यहाँ पे कलाकारों के रूप में भी बहुत सारे डायमंड हैं। तो ये मुझे दिमाग में आई क्यों ना मैं पन्ना में ही शूट करूँ। फिर मैंने हमारे जो मोना एंड ग्रुप है उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने ये बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से आर्टिस्ट हमें दिए और इन्होंने इतना अच्छा किया है इसमें। और इसकी शूटिंग हमने बलदेव मंदिर जी में की है और प्राणनाथ मंदिर में की है, धर्म सागर में भी की है और बहुत खूबसूरत गाना बन गया है। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मध्य प्रदेश गीत है ये घर घर तक पहुँचे और सभी स्कूल में पहुँचे। और सोशल मीडिया में भी धूम मचा रहा है गाना ये पूरा। जी, वो सोशल मीडिया के लोगों का प्यार है कि इस गाने को पसंद कर रहे हैं, इसमें लाइक कमेंट्स भी कर रहे हैं। ये गाना हमारा SMW म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल में डला हुआ है। तो मेरी बस यही इच्छा है कि इन बच्चों ने जो मेहनत की है, जो एक परफॉर्मेंस की है, इनकी परफॉर्मेंस हर स्कूल तक पहुँचे और हर स्कूल में, कॉलेजों में, मध्य प्रदेश में जहाँ भी कोई कार्यक्रम हो, सबसे पहले ये गाना बजे। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफी की रिपोर्ट। रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र के कुठला के पास कोनिया कला में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है, जो लखवार और भुन गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही सुहागी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आवागमन सुचारू करवाने के साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि हादसा अत्यंत दर्दनाक था और कुछ ही मिनटों में तीनों लोगों ने तड़प कर दम तोड़ दिया। सर, सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंजा गांव में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो सर, पूरी घटना क्या है कि कितने लोग इसमें मृत्यु हुई है और आगे क्या कार्रवाई? ग्राम कुनिया में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर के और अग्रिम कार्यवाही की जा गई है। अभी बॉडियों को मर्चरी में रखवा दिया गया है, परिजन आ गए हैं, आगे कार्रवाई जारी है। तो ट्रैक्टर चालक की क्या? अभी ट्रैक्टर चालक मौके पर नहीं मिला है, हमारी टीम उसकी तलाश कर ली है, शीघ्र उसको पकड़ लिया जाएगा। सर, और सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत भीषण सड़क हादसा हुआ है, तो सर ये पूरा मामला क्या है और कैसी घटना हुई? ये कुनिया कला गांव में जो है करीब शाम 6 बजे के आसपास जो है एक ट्रैक्टर और एक मोटरसाइकिल के टक्कर हुई, जिसमें जो मोटरसाइकिल में 3 सवार थे उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। सर, मृत्यु की पहचान हुई क्या? हाँ, मृतकों की पहचान हो गई है। एक कमलेश पोल हैं, भुनगांव के हैं, 19 साल के, और एक सुनीता ये अपना लखवार के हैं, 45 साल की, और एक करण पिता धर्मपाल कोल हैं, 35 साल की। ये 3 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी इनकी जो डेड बॉडी है यहाँ त्योथर सिविल अस्पताल में लाई गई है और अब इनका सुबह जो है पंचनामा वगैरह करा करके जो है पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सर, इनको कोई प्रशासनिक सहायता भी प्रदान की? नहीं, हम लोग उसको देख रहे हैं कि इनका नाम अगर संबल वगैरह में होगा तो संबल से सहायता मिलेगी, नहीं तो अन्य किसी भी शासकीय योजनाओं से जो भी सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है वो हम लोग उसको कराने का प्रयास कर रहे हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मऊगन जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में गोरमा नदी के पास महावीरन पब्लिक स्कूल का ओवरलोड स्कूल ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 35 बच्चे सवार थे। हादसे में 10 बच्चे घायल हो गए। घायलों को हनुमना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से 2 बच्चों को गंभीर हालत में रीवा रेफर किया गया। हादसे के बाद परिजनों ने घंटों चक्का जाम किया, जिसे पुलिस की समझाइश पर खोला गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑटो चालक नशे में था। वाहन में बच्चों के साथ अंडों की खेप भी लदी हुई थी और स्कूल प्रबंधक घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बच्चों को बोलेरो से अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद भी स्कूल प्रबंधक की गैर हाजिरी पर परिजनों ने शिक्षण संस्थान पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सर, क्या घटना हुई थी यहाँ? ये शाहपुर प्राइवेट स्कूल है हनुमाना, वहाँ से बच्चों को लेकर के एक ऑटो आ रहा था, तेंदुआ जा रहा था और रास्ते में गोरमा नदी के पास में ऑटो का एक्सीडेंट हो गया और बच्चे कुछ घायल हुए। कितने बच्चों को चोटें आई? बच्चे कुल 6 बच्चे जिनको चोट खरोंच आई है, जिसमें से जो है वो 2 बच्चों को सिर में चोट लगी है, बाकी बच्चों को सामान्य चोटें हैं। सर, बताया जा रहा है कि ड्राइवर जो था शराब पिए हुआ था। अभी ड्राइवर मिला नहीं है मौके से, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। क्या परिजनों को क्या आश्वासन मिला कि जाम खुला?
अभी उनकी जो FIR होना है, जो घटना हुई है उसके संबंध में FIR अभी करने के लिए परिजन साथ में तैयार हैं और वो जा रहे हैं। कुमार सोनी, हम एक्सीडेंट के तुरंत जो है 5 मिनट के बाद आए हैं। बच्चों को जो है यहाँ लिटाया गया था, उनको उठाए हैं और उठा करके जो है गाड़ी में रखवाए हैं और फिर जो है गार्जियन को जो है फोन किए हैं। किससे भिजवाए हैं? ये एक तो सोनी है, मार्शल बिलोरो चलाता है, वही गाड़ी आ गई उसी में सब। नहीं, एम्बुलेंस से कहाँ, यहाँ कोई सुन ही नहीं रहा था। फिर गाड़ी जो है यहाँ पर उसको जो है इधर उधर करे, एम्बुलेंस को सूचना देने की कहा, वो टाइम कहाँ मिल रहा है। बच्चों के ऊपर सगड़ा ये पूरा सब हल्ला कर रहे थे, रो रहे थे, तो हाँ उसको उठाएंगे, एम्बुलेंस को बुलाएं। हाँ बस यही है। सरदार सत तिवारी। क्या घटना हुई है? घटना, हम साहेबपुर से चले आवर है, नहीं आवर राइब हुई तो यहीं खड़े हो गए। एक टेम्पू वाला गाड़ी लेके लड़का आवर रहा, न रोड में चिरई रही, न पक्षी रहा, न कुर रहा। वो उतना स्पीड में रहा, दरुओ पिए रहा। ले आके यहीं पे फड़ाक से पलटाए दी, लड़का की कुमारी तो दौड़ के आन, उनका सबको निकाल के उनका जीप से बोलेरो थे आवर रही, ओका रोकान, हम दवाई के हनुमाना भिजवाए। सब गिरा रहे, अंडा उला दे रहा हूँ। क्या स्थितियां हैं बच्चों की? बच्चों की 2-3 लड़के उसमें ज्यादा सीरियस हैं, जो हनुमाना लायक नहीं है, ट्रीटमेंट उनका बाहर कराना पड़ेगा, बाकी सब नॉर्मल। क्या वजह पड़ी कि चक्का जाम करना पड़ा? चक्का जाम, अब चूंकि अभिभावक लोग आए, हम तो उनको विदा करके नहीं थे, अब ये लोग आए, इन लोगों को ये लोग बताएंगे कि क्या जरूरत पड़ी चक्का जाम करने की। भाई इनकी कार्यवाही नहीं हुई, स्कूल वाले आए नहीं, कोई सुना नहीं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी। सीहोर के प्रसिद्ध कुबेरेश्वर धाम के पास बनी होटल में कपल के निजी पलों का वीडियो वायरल होने के बाद मामलों में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से कथा के माध्यम से बयान दिया। प्रदीप मिश्रा ने कुबेरेश्वर धाम आने वाले भक्तों से अनुरोध किया कि आप किसी होटल में ना जाएं। बाबा काम्बेश्वर भंडारी का द्वार खुला है, यहाँ पार्किंग फ्री मिलेगी, सोने के लिए जगह मिलेगी, ओढ़ने बिछाने के लिए रजाई और कंबल मिलेगा, सब फ्री मिलेगा, खाना भी फ्री मिलेगा। अब जब भी धाम आए तो होटल में ना रुककर धाम ही रुके। जिस तरह बहनें अपने मम्मी पापा के पास मायके जाती हैं, वैसे ही सिर्फ धाम में आए। आपसे भी निवेदन है, बाबा कुबेर भंडारी का आंगन बेटी का मायका है, किसी होटल में मत जाओ, आप सीधे कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा में, कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर, उस कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आओ। कमरा मिल जाए कुबेरेश्वर धाम में तो रहो, नहीं मिले गद्दा लो, कम्बल लो, सब फ्री मिलता है। कुबेरेश्वर धाम की पार्किंग भी फ्री है, कुबेरेश्वर धाम का भोजन भी फ्री है, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर रहना, गद्दा कम्बल सब फ्री है। क्यों टेंशन लेना, आराम से अपनी जिंदगी मस्त। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।